आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर चंद शर्मा, मैसर्स पांखी डायरेक्टर। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम आपसे इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारी फर्म पांखी के विषय में, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड मैन पावर आउटसोर्सिंग, मानव संसाधन प्रोवाइड करने के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सरकारी विभागों के साथ कार्य कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है योग्य उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग आधार पर रोजगार दिलवाना है। हमारी मुख्य उपलब्धियां मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत सरकार के कई प्रतिष्ठित विभागों में योग्य उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्तियां करवाई हैं। जिन संस्थानों के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि नियुक्त हो चुकी हैं, जैसे कि हिमाचल सरकार का विभाग है स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक विभाग है हमीरपुर और सिरमौर, ये दोनों जिले हमारे पास हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस स्वास्थ्य विभाग जिला बिलासपुर में घुमारवी और स्वारघाट है, वहाँ हम पीएसए ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमाचल सरकार में आप देखिए क्षेत्रीय रीजनल सेंटर है कुल्लू हेल्थ का, वहाँ भी हमारे पास मैन पावर की सप्लाई है। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास मैन पावर की सप्लाई है। एम्स ऋषिकेश में आप देख सकते हैं स्किल्ड अनस्किल्ड हमारे पास मैन पावर काम कर रहे हैं हमारे लिए। उत्तराखंड के पशुपालन विभाग और फिशरी मत्स्य विभाग में है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग में हमारे पास हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग है हमारे पास। उत्तराखंड डेयरी विभाग है। डेयरी विभाग तो पूरा ही है हमारे पास वैसे। उत्तराखंड वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पास है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा हमारे पास है। और उत्तराखंड जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण है। इन्हीं सभी विभागों में हमने स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रखी है अभी तक भी। और आगे मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि आगामी वैकेंसीज हमारे पास आने वाली हैं। कुछ हैं भी हमारा राइट नाउ हैंड में, जैसे हिमाचल या उत्तराखंड, कई सारे हिमाचल के इंस्टीट्यूट्स हैं और भारत सरकार के भी इंस्टीट्यूट हैं। भारत सरकार का विशेष तौर पे इंस्टीट्यूट है सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोईवाला, वहाँ पे भी हमारे पास मैन पावर की सप्लाई है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, हिमाचल प्रदेश का एक सेंट्रलाइज्ड विभाग है HPSEDC, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HPSEDC से हमारी फर्म पांखी मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए रजिस्टर्ड है। HPSEDC एक ऐसा विभाग है जो कि हिमाचल प्रदेश का सेंट्रलाइज्ड एक विभाग है, जो सभी रिस्पेक्टिव विभाग हैं, जैसे कि पशुपालन है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वन निगम है, ये सभी अपनी रिक्वायरमेंट इस विभाग को भेजते हैं और ये फिर हमें भेजते हैं। जिला सिरमौर से सिर्फ हमारी ही फर्म इस प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया भी की थी। हमने जिला सिरमौर और जिला किन्नौर एनटीटी टीचर भर्ती का सफलतापूर्वक इंटरव्यू आयोजित किए हैं। और यदि आप भी अगर इच्छुक हैं सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक गूगल फॉर्म है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इसमें हमारी 2000 रुपये हमने रखी है इस चीज़ के लिए। असल में रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा जो माना गया है, क्योंकि फ्री सर्विसेज देना एक ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाता है। जैसे एनटीटी सिरमौर का अगर आप देख सकते हैं, हमने इंटरव्यू आयोजित किए थे, उस समय 30% हमारे पास हमने रखे थे एनटीटी के लिए। एनटीटी का था उसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, परंतु उसमें 30% इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अनस्किल्ड आ चुके हैं। तो इसलिए फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ों में। और आपको इस चीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस का जो मुख्य आपको बेनिफिट्स होगा, आपको इस तरह की एनटीटी में जो भर्ती में आपको समर सीजन में वहाँ काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी मदर फादर काफ़ी परेशान हुए चीज़ों में, उस परेशानी नहीं होगी। आपको फिजिकल तौर पे उपस्थित होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन का हम आपको मुख्य तौर पे बता दें, इस चीज़ में आपकी इच्छा है या स्वैच्छिक है, इसमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि आपकी जानकारी जो भी आप हमें प्रोवाइड करेंगे हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसको वेरीफाई करना। यदि कोई अवसर आपके लिए उपयुक्त हो तो आप उसके बाद हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगामी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आया यानी कि स्कूल में हेल्पर लगने जाने वाले हैं। जल्दी हिमाचल सरकार शायद उसकी घोषणा करने जा रही है। उसके लिए शायद 10वीं या 12वीं योग्यता रखी गई है। उसके लिए आने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। हाल ही हमने एनटीटी वाली जो की थी और किन्नौर की जो की, उस बारे में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड हमारे साथ फर्म में रजिस्टर्ड होएं। एनटीटी भर्ती को लेकर एक विशेष सूचना आपको देनी थी। एनटीटी भर्ती के लिए जो योग्यता मानी गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अनुसार सेंट्रल के ही रूल्स मानने जरूरी हैं, जैसा कि हमें जानकारी है।
हमारे HPSCDC से। तो यही NCTE के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो हाउ टू टीच पे काम करता है कि कैसे पढ़ाएं का सिलेबस काम करता है। हर पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा नहीं सकता, तो जो कैसे पढ़ाने की कला के ऊपर काम करता है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इस चीज़ को बार बार बोलने का उद्देश्य यही है कि काफ़ी लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों के लिए। और दूसरा है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये आपको स्पेलिंग में तो एक जैसे लगेंगे, इसमें ई का ही डिफरेंस है, परंतु स्पेलिंग के अलावा इसका जो फुल फॉर्म है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो NCTE, जिसका हेड ऑफिस जयपुर है, वहाँ से मान्यता प्राप्त अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो ही आप एंटिटी के लिए योग्य हैं। और आपसे निवेदन है, अगर अभी भी आपके पास कोई एंटिटी जिसने किया हुआ हो और NCTE से किया हुआ हो, हमारे इस फॉर्म को भरें और अपना सीरियल नंबर जो इंटरव्यू के समय था वो भी इसमें उल्लेख करें। अन्य में हमने डाला है इस चीज़ में। इस फॉर्म को फिलअप करके हमसे संपर्क करें, आपको तुरंत ही आपका नाम जॉब के लिए भेज दिया जाएगा। ये हमारी गारंटी है चीज़ों में, अगर NCTE से आपने किया हुआ। लेकिन NCT वाले हमारे को बहुत ज़्यादा मिले हैं इस तौर। और इसकी NCT की और भी 2-3 अपडेट हैं, वो जल्दी आएंगे हमारी वीडियो में, आप देख सकते हैं। आप टच में रहें। और सबसे ज़रूरी बात है, मेरा अपना निवेदन है, स्पेशली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से कुछ तहसील हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने अति कॉल हैं हमारे पास, इतनी हमें परेशानी का विषय बना हुआ है। दिन रात को 11 बजे भी, रात को 2 बजे भी अजीब तरह की राजनीतिक सिफारिश कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम उसके आदमी हैं, उसके आदमी कर करके हमें परेशान किया जा रहा है चीज़ों। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सिफारसी फ़ोन ना करें। अगर आप में योग्यता है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे उस चीज़ में। अपनी योग्यता बढ़ाएं। अगर एक बार हमने आपको एंट्री कर भी दी इस चीज़ में, आप कार्यस्थल पर कैसे काम कर पाएंगे? तो अपनी योग्यता बढ़ाएं और जल्द से जल्द हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू संपर्क करें। अन्यथा अगर आपका पॉलिटिकल इस तरह से बार बार रेफरेंस में नाम आता है तो हम फाइनली आपका फुल ईयर के लिए हम आपका नेम ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द हमसे जुड़ें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे और बच्चों तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य चैनल को लाइक कराने का ये नहीं है कि इससे कमाई या ऐसा कुछ साधन हो, योग्य बच्चों तक जानकारी मिले। आपका धन्यवाद। जल्दी आपको और जल्दी जानकारी एंटिटी और भी कुछ भर्तियाँ अच्छी आने वाली हैं, उस तक हम संपर्क में जल्दी से जल्दी पहुँचाएँगे। आपका धन्यवाद।